नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। पुरानी कहावत है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, फिर चाहे वो गुरु शिष्य परंपरा रही हो या फिर पारिवारिक रिश्ते। वो गुरु जिसने राजनीति का ककहरा सिखाया, अक्सर देखते हैं कि वही चेला पीछे छोड़कर गुरु को खुद आगे बढ़ जाता है। समाज सेवी और सीएम अरविंद केजरीवाल के गुरु कहे जाने वाले अन्ना हजारे ने शायद अपने चेले के लिए ये कहावत सोची नहीं होगी, लेकिन आज इन दोनों पर सटीक बैठती है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब हर तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं और आलम यह है कि अब उनके सियासी गुरु अन्ना हजारे ने पत्र लिखकर अच्छे से उन्हें लपेट दिया है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर घमासान अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं कभी यूपीए सरकार के खिलाफ 5 अप्रैल 2011 को लोकपाल विधेयक के निर्माण की मांग के लिए अरविंद केजरीवाल के साथ सड़कों पर उतर आए अन्ना हजारे ने भी अब दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अन्ना हजारे ने एक पत्र लिखकर केजरीवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई है। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से शराब का नशा होता है, उस तरह से सत्ता का भी नशा होता है। आप भी ऐसी सत्ता के नशे में डूब गए हो, ऐसा लग रहा है। आदर्श विचारधारा को भूलने और सत्ता के नशे में डूबने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए लिखी है। दिल्ली की शराब नीति में घोटालों की खबरों के बीच अरविंद केजरीवाल ने सियासी गुरु कहे जाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है और इस पत्र में अन्ना हजारे ने शराब नीति को लेकर केजरीवाल को जमकर लताड़ दिया। साथ ही हजारे ने केजरीवाल को हिदायत दे डाली कि वो दिल्ली में शराब नीति की दुकानों को बंद कर दे। अन्ना हजारे ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कई बातें कही हैं और वर्तमान स्थितियों पर निराशा जताई है। निराशा जताते हुए उन्होंने लिखा, केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है। अन्ना हजारे ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं आपको ये खत लिख रहा हूं। पिछले कई दिनों से दिल्ली राज्य सरकार की शराब नीति के बारे में जो खबरें आ रही हैं, उन्हें पढ़कर दुख होता है। और अन्ना ने लिखा कि आपकी सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति बनाई, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इससे शराब की बिक्री और उसे पीने को बढ़ावा मिल सकता है। गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा और ये जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद भी आप ऐसी शराब की नीति लाए हैं। इससे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे शराब का नशा होता है, उसी तरह से आपको भी इस सत्ता का नशा हो गया है। अन्ना ने अपने पत्र में आगे लिखा कि जब 10 साल पहले 18 सितंबर 2012 को दिल्ली में टीम अन्ना के सदस्यों की मीटिंग हुई थी, उस समय भी आपने राजनीतिक रास्ता अपनाने की बात रखी थी, लेकिन आप भूल गए कि राजनीतिक पार्टी बनाना ये हमारे आंदोलन का उद्देश्य कभी था ही नहीं। उन्होंने आगे लिखा कि ये उस वक्त टीम अन्ना के बारे में जनता के मन में विश्वास पैदा हुआ था, इसलिए उस वक्त मेरी सोच थी कि टीम अन्ना देश भर में घूमकर लोक शिक्षण, लोक जागृति का काम करना जरूरी था। अगर इस दिशा में काम होता तो कहीं पर भी शराब की ऐसी गलत नीति नहीं बनती। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार को जनहित में काम करने पर मजबूर करने के लिए एक जैसी विचारधारा वाले लोगों का एक प्रेशर ग्रुप होना जरूरी था। अगर ऐसा होता तो देश में अलग अलग स्थिति होती और गरीबों को लाभ मिलता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद आप, मनीष सिसोदिया और आपके अन्य साथियों ने मिलकर पार्टी बनाई। एक ऐतिहासिक आंदोलन को नुकसान करके जो पार्टी बन गई, वो भी बाकी पार्टियों के रास्ते पर चलने लगी। ये बहुत ही दुख की बात है। केजरीवाल को पुराने दिन याद दिलाते हुए हजारे ने कहा कि आप हमारे गांव रालेगढ़ सिद्धि आ चुके हैं। यहां आपने शराब, बीड़ी, सिगरेट को रोकने की प्रशंसा की थी। राजनीति में आने से पहले आपने स्वराज नाम की किताब लिखी थी। इस किताब में आपने ग्राम सभा शराब नीति के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी। तब आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं। इसीलिए दिल्ली में आपकी सरकार ने नई शराब नीति बनाई, जिससे शराब की बिक्री और शराब पीने को बढ़ावा मिल गया। तो यहाँ गुड़ गुड़ ही रह गया और चेला चीनी हो गया। अन्ना हजारे के इस पत्र के लिखने के बाद अब गुड़, अन्ना हजारे और चेले केजरीवाल के बीच गहमा गहमी शुरू हो गई है। लेकिन अन्ना के लिखे इस पत्र का जवाब भी केजरीवाल ने दे डाला और कहा कि बीजेपी अन्ना हजारे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। देखा जाए तो केजरीवाल ने अब भाजपा के कंधे पर बंदूक रखकर अन्ना हजारे को निशाना बनाया है। अन्ना हजारे के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। केजरीवाल का यह आरोप है कि आप सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी अब अन्ना का सहारा ले रही है और उनका इस्तेमाल कर रही है, और उन्होंने इसे भाजपा की साजिश बताया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से बुरी तरह से आबकारी नीति
नीति और आबकारी मामले में केजरीवाल और उनकी सरकार फंसी है। यहाँ पे अन्ना हजारे जो एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं और लगातार उनका जो लिखा हुआ पत्र है ये वायरल हो रहा है। कई तरह के सवाल जवाब सामने आ रहे हैं। उसको देखकर ये लगता है कि तमाम तरीके से चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल अब घिरते नजर आ रहे हैं। उनके पास अन्ना हजारे को देने के लिए कोई जवाब नहीं है। उनका सीधा कटाक्ष बीजेपी पर होता है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना होगा कि अन्ना हजारे अगर इस तरीके से एक्टिव होकर आबकारी नीति पर और कई मामलों पर अगर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं तो इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं केजरीवाल के पास हमेशा की तरह कोई जवाब सटीक नहीं है और बीजेपी पर जो वो निशाना साधते रहते हैं उसके बारे में अगर कहा जाए तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता है। दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती नजर आती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस पत्र के बाद और नया बवाल क्या मचता है सियासी गलियारों में। आपको इसके बारे में हम और डिटेल्स देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको खबर इंडिया देखना होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।